नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे? ये खबर आज दिन भर चलता रहा। सुबह 9 बजे से लेकर अब तक ये खबर जारी है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं। हम आपको पूरी स्थिति समझाते हैं, हेमंत सोरेन क्या कुछ करने वाले हैं और क्या शिकंजा कस गया। सुबह में 9 बजे आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के यहाँ छापेमारी की शुरुआत हुई। 25 करोड़ रुपया नगद बरामद हुआ और उसके बाद जो दबिश थी वो हेमंत सोरेन जी के पीए के यहाँ हो गया। यानी कि इसके बाद लगातार ये खबर आने लगी सोशल मीडिया में कि हेमंत सोरेन के जो पर्सनल असिस्टेंट है, जो उनके एडवाइजर हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके घर में भी छापा पड़ा है। लेकिन ये खबर गलत थी। छापा फिलहाल पूजा सिंघल के यहाँ पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ ईडी की कार्रवाई कल भी जारी रह सकती है और हेमंत सोरेन के करीबी लोगों के यहाँ छापेमारी होगी, ये खबर आ रही है। हेमंत सोरेन ने आज शाम को स्पष्ट कर दिया कि वो इस्तीफा देने वालों में से नहीं है। इस गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओछी राजनीति है, इसका वो जवाब देंगे और जम के जवाब देंगे। इस समय झारखंड में पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है। जाहिर है कि ऐसे में हेमंत सोरेन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना, जिस प्रकार से विपक्ष की रणनीति थी, वो उनको कामयाब होते हुए दिख रही है। क्योंकि जिस प्रकार के चक्रव्यूह में हेमंत सोरेन फंसे हैं, ऐसे में वो कुर्सी किसे सौंपे? क्योंकि 15 मई के पहले ये डिसीजन हो जाएगा कि उन्हें बर्खास्त किया जाएगा या फिर वो स्वयं से इस्तीफा दे देंगे। शिबू सोरेन को पहले ही केस में फंसाया जा चुका है। कल्पना सोरेन के ऊपर जमीन का एक मामला चल ही रहा है। 11 एकड़ नाजायज तरीके से लिया गया था। बसंत सोरेन, उनके भाई के ऊपर भी आय से अधिक के मामला का साथ साथ एक माइंस का मामला, पद में रहते हुए दोहरा लाभ का मामला और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चल रहा है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री के ऊपर अनगढ़ा में 0.88 एकड़ का जो माइंस लिया गया था, ये मामला भी चल रहा है। आज हाईकोर्ट में भी इस पर सुनवाई हुआ। हाईकोर्ट में इनके वकील की ओर से बोला गया कि उन्हें नहीं पता था कि ये दोहरे माप लाभ की श्रेणी में आता है, तो ये गलती से उनसे हो गया है। लेकिन टेक्निकली रूप से देखें और जानकारों की माने तो हेमंत सोरेन फंसेंगे और उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है, अन्यथा उन्हें इस्तीफा देना होगा। ऐसे में जेएमएम के पास दूसरा कौन सा बड़ा नेता होगा, इसे लेकर मंथन अभी शुरू हो गया है। फिलहाल हेमंत सोरेन जी के परिवार में कोई भी ऐसा नहीं बच रहा है जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा हो। पूर्व में उनकी एक और रिश्तेदार सीता सोरेन ने खुद सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी प्रकार से जेएमएम के कोल्हान प्रमंडल और दूसरे संथाल परगना प्रमंडल के कुछ नेता भी पूर्व में जेएमएम के खिलाफ स्टेटमेंट दे चुके हैं। ऐसे में देखना पड़ेगा कि जो लोग बचे हैं, क्या उनके ऊपर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा विश्वास कर पाएगी। कांग्रेस वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। कांग्रेस ने कल एक स्टेटमेंट दिया और कहा, कोई अगर वास्तव में कहीं पर गलत किया है, इसमें क्या दिक्कत है, जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि माइनिंग लीज वाला मामला में बीजेपी कोई गलती नहीं कर रही, वो तो अपना जांच कर रही है। जांच में सपोर्ट हर किसी को करना चाहिए। ऐसे में जेएमएम कांग्रेस के रिश्ते की भी एक करवाहट सामने आ जाती है। तो हेमंत सोरेन जी का प्लान भी हमने 3 दिन पहले आपको बताया था, जिसके द्वारा वो अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आगे ला करके मुखिया बना सकते हैं। क्या पंचायत चुनाव में ये पूरा कारगर हथियार है विपक्ष का? क्या इससे जेएमएम को नुकसान होगा? क्योंकि जिस प्रकार के भ्रष्टाचार वाले आरोप है, हेमंत सोरेन ये चाहते हैं कि उनको ऐसा नजर आना चाहिए कि वो चुनाव में, हेमंत सोरेन को ऐसा नजर आना चाहिए कि चुनाव में उनको नुकसान नहीं हो रहा, मतलब कि वो उसका लाभ लेंगे। ये हमें लगता है कि उनके दिमाग में आना चाहिए। चलिए, हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। झारखंड के घटना चक्र हमने पहले भी बताया कि आने वाला 10 मई तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री क्या इस्तीफा देने वाले हैं, क्या प्लान चल रहा है अंदर ही अंदर। क्या उन्हें पता चल गया है कि चुनाव आयोग जो नोटिस भेजा है, उस नोटिस का जवाब देना जरूरी होगा और इसके बाद उनका फंसना भी तय होगा। इसी बीच में तमाम नेता दिल्ली कूच कर गए हैं और दिल्ली से लौट भी गए। कई नेता तो लौट चुके हैं। लौटने के बाद
अपनी अपनी राजनीति और अपने अपने हिसाब से समीकरण बनाने में जुटे हैं। ये सबके बीच जेपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। हमारा पैनल जमशेदपुर के अलावा रांची में भी होगा। आप उससे पूरी सुविधा ले सकते हैं, पूरा लाभ ले सकते हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पिछली वाली जो हमारी टीम है वो दोनों शहर में मौजूद है, और वो लाभ जो पिछले बार 80 से ज्यादा बच्चों का चयन हुआ, इस बार और अधिक संख्या में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ से लोगों का चयन होगा और आपको उसका सीधा लाभ मिलेगा। वही दूसरी ओर एक्साइज और अन्य जो मामला था उसमें आज पूरी बहस नहीं हो पाई, लिहाजा एक पूरा सप्ताह इन चीजों में लगेगा। 1-2 दिन के बाद ये पता चल पाएगा कि 2018 वाली जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी रहेगी या चली जाएगी। जो सरकार ने स्टैंड लिया था वापस लेने का, क्या वो सही लिया था? लेकिन उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये आपको गेस भी करना है और सोचना भी है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में शिबू सोरेन का नाम सबसे आगे। हमने पहले बताया कि शिबू सोरेन जी के ऊपर पूर्व में कई घोटाले का नाम आया था, और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति का वो अध्यक्ष भी रहे थे। उस समय में भी एक घोटाला हुआ था, हो सकता है कि वो पत्ता भी खोल दिया जाए। कल्पना सोरेन पर एक जांच चल रहा है। बसंत सोरेन पर माइनिंग का आपने देखा होगा कि उनको चिट्ठी भेजा गया और बोकारो जाके रिसीविंग करवाएगी। तो ये सब कुछ पता चलता है कि कितना गहराई से विपक्ष ने होमवर्क किया इस पूरे मामले को देखने के लिए। सत्ता पक्ष के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी दिल्ली गए तो संभवतः जो सूचना मिल रही है कि नामी गिरामी वकील, जिसमें कि कपिल सिब्बल थे और कपिल सिब्बल के अलावा अभिषेक मनु सिंह भी थे, इन्होंने ये सजेशन दिया कि ये मामला में मुख्यमंत्री फंसेंगे, लिहाजा मुख्यमंत्री को रिस्पेक्ट को समझते हुए रिजाइन कर देने में बुद्धिमानी होगी। लेकिन आज दिन भर गणित बैठाने में लोग रहे कि क्या कुछ हो सकता है आगे की घटनाक्रम, लेकिन ये कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुख्यमंत्री ने शाम को खारिज करते हुए कहा कोई इस्तीफा देने वालों में से नहीं है, डरने वालों में से नहीं है, बीजेपी के गीदड़ भक्ति से भी वो नहीं डरेंगे। और इस प्रकार की चीजें उनके जीवन में कई बार हुआ है। वो स्ट्रगल करके आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, इसलिए लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसका जवाब समय आने पर दिया जाएगा। सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने आज कहा है कि बीजेपी के समय का हर चीज का जांच होगा। जनता तो यही सोचती होगी कि 2 साल अपने जांच क्यों नहीं किया। 2 साल में कई मौके ऐसे आए जिसमें कई नेताओं के ऊपर आरोप थे, ऐसे में उनके ऊपर जांच करके कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, तो ये नौबत नहीं आती। अगर अभी जांच करेंगे, अभी कार्रवाई की बात करेंगे, तो जनता के बीच मैसेज जाएगा कि चूंकि ये लोग खुद फंस रहे हैं इसलिए किसी को फंसा रहे हैं। राजनीति में दोस्त कब किसका कौन नया बन जाता है और दुश्मन कब पैदा हो जाता है बोलना मुश्किल होता है। सारे मुद्दे खुले रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि लगातार आपको सच्चा वाला विश्लेषण यहाँ पर मिलता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।